माय डियर स्टूडेंट्स, अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत कैसे बनता है रेडियो नाटक पार्ट नंबर 2 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दूसरी बात, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 मिनट से 30 मिनट होती है। यहां से हमको आज पढ़ना है। कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आइए, दूसरी बात, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट होती है, यानी कम से कम समय अवधि इसलिए होती है कि दर्शक कहीं दूर होता है और सिर्फ आवाज के माध्यम से ये चीज प्रस्तुत की जाती है। ज्यादा अगर समय दे दिया जाएगा तो शायद आप उसको सुन ना पाए, चैनल बदल सकते हैं। उसके दो कारण बता रहे हैं। श्रव्य माध्यम में नाटक, श्रव्य माने सुनने, माध्यम में नाटक या वार्ता, वार्ता माने डिस्कस जैसे कार्यक्रमों के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15-30 मिनट ही होती है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा तो वह सुन नहीं पाएगा और चैनल बदल सकता है। दूसरे, सिनेमा या नाटक में दर्शक, सिनेमा या नाटक, सिनेमा का मतलब जहां फिल्म दिखाई जा रही है, ठीक है, या नाटक, नाटक का मतलब जहां प्रत्यक्ष नाटक दिखाया जा रहा है। रेडियो नाटक से अलग, दर्शक अपने घरों से बाहर निकलकर किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं। सार्वजनिक का मतलब जहां सभी लोग जाते हों, यानी देखने के मकसद से जाते हैं, जहां दृश्य भी दिखाया जाता है और सब कुछ सामने चलता है। इसका मतलब वो इन आयोजनों के लिए एक प्रयास करते हैं और अनजाने लोगों के एक समूह का हिस्सा बनकर प्रेक्षागृह में बैठते हैं। प्रेक्षागृह का मतलब वो नाट्य गृह, नाटक का जो स्थान है जहां बैठकर देखा जाता है। अंग्रेजी में इन्हें कैप्टिव ऑडियंस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, कैप्टिव ऑडियंस किसे कहते हैं? राइट, कैप्टिव ऑडियंस अर्थात एक स्थान पर कैद किए गए दर्शक। कैप्टिव ऑडियंस का अर्थ होता है एक स्थान पर कैद किए गए दर्शक। जबकि टीवी या रेडियो ऐसे माध्यम है कि आमतौर पर इंसान अपने घर में अपनी मर्जी से इन यंत्रों पर आ रहे, यंत्रों का मतलब ये जो आपका टीवी है, रेडियो है, उसकी बात कर रहा है, कार्यक्रमों को देखता सुनता है। जबकि सिनेमा घर या नाट्यगृह में बैठा दर्शक थोड़ा बोर हो जाएगा, लेकिन आसानी से उठकर नहीं जाएगा, बैठा रहेगा कि लोग क्या कहेंगे। लोग बैठे इसलिए वो भी बैठेगा। लेकिन वही रेडियो पर आ रहा है नाटक, अगर थोड़ा भी उबाऊ हुआ तो चैनल बदल देगा। पूरे मनोयोग से जो कार्यक्रम देखने आया है देखेगा। जबकि घर पर बैठकर रेडियो सुनने वाला श्रोता मन उचटते ही जैसे उसका मन उबेगा, किसी और स्टेशन के लिए सुई घुमा सकता है, यानी चैनल बदल सकता है, या उसका ध्यान कहीं और भी भटक सकता है। इसलिए अमूमन का मतलब इसलिए अनुमानतः, अमूमन का मतलब अनुमान, रेडियो नाटक की अवधि छोटी होती है। अगर आपकी कहानी लंबी है तो फिर वह एक धारावाहिक का मतलब क्रम से, आज 15 मिनट, फिर कल 15 मिनट, ऐसे करके दिखाया जाएगा, जिसकी हर कड़ी 15 या 30 मिनट की होगी। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, रेडियो पर निश्चित समय पर निश्चित कार्यक्रम आते हैं। सबका समय निश्चित होता है, इसलिए उनकी अवधि भी निश्चित होती है। 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट भी हो सकता है, 60 मिनट वगैरह का मतलब इससे और भी अधिक हो सकता है। लेकिन इससे जितना अधिक करेंगे, रेडियो पर आ रहे कार्यक्रम को श्रोता सुन नहीं पाएगा। अब क्योंकि आपके रेडियो नाटक की अवधि ही सीमित है, तो फिर अपने आप ही पात्रों की संख्या भी सीमित हो जाएगी। अगर रेडियो नाटक की अवधि समय को कम किया गया है तो जो पात्र हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट किए हैं, उनकी भी संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि श्रोता सिर्फ आवाज के सहारे चरित्रों को याद रख पाता है। कौन अपनी आवाज निकाल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है, उसी के सहारे वो पात्र को याद रखता है। ज्यादा संख्या हो जाएगी तो भी याद नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में रेडियो नाटक में यदि बहुत ज्यादा किरदार हैं, अर्थात पात्र हैं, तो उनके साथ एक रिश्ता बनाए रखने में श्रोता को दिक्कत होगी।
जो रेडियो पर सुन रहा है। अगर संख्याओं में बात करनी है तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की अधिकतम संख्या 5 या 6 हो सकती है। देखिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। 15 मिनट की अवधि में 5 या 6। 30 से 40 मिनट की अवधि के नाटक में 8 से 12 पात्र। ठीक है, इसी 5-6 का गुना आप कर दीजिए आसपास। अगर 1 घंटे या उससे ज्यादा अवधि का रेडियो नाटक लिखना ही पड़ जाए तो उसमें 15 से 20 भूमिकाएं गढ़ी जा सकती हैं, यानी 15 से 20 रोल अर्थात पात्र दिए जा सकते हैं। पात्रों की संख्या के मामले में 2 संकेत और उपरोक्त बताई गई संख्याएं एक अंदाजा मात्र है, यानी ये बता रहे हैं कि जो भी हमने बताया है एक अंदाजा बताया है, उससे ऊपर नीचे भी संख्या हो सकती है। अर्थात 15 मिनट के रेडियो नाटक में अगर जरूरत है तो 7 या 8 पात्र अर्थात किरदार भी ले सकते हैं, लेकिन यह संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई तो जैसा पहले ही कहा था कि श्रोता के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ठीक है, दूसरी, हम जब इन संख्याओं की बात कर रहे हैं तो ये प्रमुख और सहायक भूमिकाओं की संख्या है। प्रमुख है, ठीक है, छोटे छोटे किरदारों की गिनती इससे नहीं की गई है। मतलब फेरी वाले की एक आवाज, फेरी वाले का मतलब जो गलियों में फेरी लगा करके बेचता है, अगर उसकी आवाज निकालना है तो पोस्टमैन का एक संवाद या न्यायालय में जज का, सिर्फ एक उदाहरण दे रहे हैं कि सिर्फ जैसे आवाज में न्यायालय में जज अगर कुछ सुनना चाहता है तो वो बोलेगा आर्डर आर्डर। ठीक है, इससे यह पता चल जाएगा कि कौन बोल रहा है। कहानी सिर्फ घटना प्रधानतः हो, ठीक है, घटना प्रधान, अवधि ज्यादा न हो, पात्रों की संख्या सीमित हो। अगर सिर्फ रेडियो नाटक का इतना पार्ट आपको अगर दिमाग में है चित्रवाई, तो फिर आप सब कुछ आपको लिख सकते हैं, कोई समस्या हमें लगता है कि नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये जो चित्र दिया है ये पर्याप्त है। इतना अगर पढ़ने के बाद इतना आप याद रखें तो इस कैसे करें, कैसे बनता है रेडियो नाटक, इसकी पार्ट नंबर 2 में आज बस इतना ही। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है इस ज्ञान की दुनिया में। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत। कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।